हेलो एस्पिरेंट्स। सो हमने ऑलरेडी एसएसबी के स्क्रीनिंग प्रोसेस पे डिटेल वीडियो बना रखी है और आज हमारा जो टॉपिक है वो है साइकोलॉजिकल टेस्ट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? वो है हमारा साइक टेस्ट, जिसको शॉर्ट में साइकोलॉजिकल टेस्ट को शॉर्ट में हम साइक टेस्ट भी बोलते हैं। अब तुमको ये देखो, अब जो साइक टेस्ट है ना वो इन टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है तुम्हारा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सेकेंड होता है तुम्हारा थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, थर्ड होता है तुम्हारा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और फोर्थ होता है तुम्हारा सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट कौन सी चीज़ों को कंप्राइज कर रहा है या किस किस चीज़ों से बना हुआ है? वैट, टैग, एसआरटी, एसडी। ठीक है, तो आज हम एक डिटेल्ड वीडियो या डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि यार एक्चुअली वैट क्या होता है, क्योंकि बहुत बच्चों को इसमें दिक्कत होती है कि यार वैट क्या होता है, कैसे परफॉर्म करना है, उसमें क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या चीज़ें फॉलो करना है। अब मेरी बात सुनो, अभी ये तो एक चीज़ है, अगर तुम एसएसबी जा रहे हो 5 डे लॉन्ग प्रोसेस है ना, तो वहाँ पे बेसिकली कैंडिडेट को असेस कर रहे हैं उसकी पर्सनैलिटी को, उसके थॉट्स को, वो बंदा ऑर्गेनाइज है या नहीं है। ठीक है, तो तुमको एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी तुम्हारे सामने टेस्ट वो दे रहे हैं ना, तुमको एकदम अच्छे से परफॉर्म करना होगा। जितना अच्छे से तुम टेस्ट, जो भी टेस्ट तुमको तुम्हारे सामने आ रहा है, जितने अच्छे से तुम वो टेस्ट को परफॉर्म करोगे, तुम्हारा रिकमेंडेशन रेट उतना ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। भले ही तुम्हारा 1-2 टेस्ट में खराबी हो जाए, बट अगर तुमने बाकी टेस्ट एकदम अच्छे से परफॉर्म किया ना, तब भी तुम्हारा रिकमेंडेशन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो मेक श्योर तुम कोई भी टेस्ट अगर उधर परफॉर्म कर रहे हो ना, तो एकदम सिंसियरली करना और हो सके तो अपना बेस्ट देना हर एक टेस्ट में, क्योंकि बेस्ट नहीं दोगे तो फिर तुमको रिजल्ट भी वैसा नहीं मिलने वाला है। तो ठीक है, आज हम जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है ना वो हमारा वैट के राउंड होगा। आज हम इस टॉपिक में ये क्या कवर करेंगे हम, व्हाट इज़ वैट, मतलब वो वैट एक्चुअली होता क्या है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट क्या होता है, जो भी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, जो भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स कंडक्ट कर रहे हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है, वहाँ पे हमको क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, ताकि हमारा गलतियाँ ना हो उधर। और एट लास्ट हम वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ये टेस्ट को हम कैसे बेहतरीन कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं खुद में, ताकि हम ये टेस्ट को भी उतने ही अच्छे से परफॉर्म करें। अगर आपको इस पूरे के बारे में जानना है ना, तो वीडियो को ना एंड तक देखना। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ वैट। हमने लिखा व्हाट इज़ वैट। अब बहुत बच्चों को इसमें दिक्कत होगी। अब देखो, वैट का जो फुल फॉर्म है वो तो हमको सबको क्लियर है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। क्या है वैट का जो फुल फॉर्म है? दैट इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली टेस्ट क्यों किया जा रहा है? वाई, क्वेश्चन आ रहा होगा यार, वाई वैट। अब जो रीज़न है ना वैट को कंडक्ट करने का, जब वैट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में क्या होता है, तुम्हें एक वर्ड देंगे और तुमको उसे सेंटेंस बनाना है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के थ्रू एक कैंडिडेट की जो तुम्हारा कैंडिडेट है ना, उसके पर्सनालिटी और उसके थॉट्स को असेस किया जाता है। ठीक है, एक कैंडिडेट की पर्सनालिटी और उसके थॉट्स को असेस किया जाता है। तो ये जो टेस्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाई समझा तुमको? वर्ड एसोसिएशन टेस्ट क्यों कंडक्ट किया जा रहा है? कैंडिडेट की पर्सनालिटी और उसके थॉट्स को असेस करने के लिए ये टेस्ट बेसिकली कंडक्ट किया जाता है। अब जो तुम्हारा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट ना, उसमें तुमको एक वर्ड देते हैं और उससे तुमको सेंटेंस बनाना होता है। जैसे तुमको एक वर्ड दे देंगे और उससे वही जो गिवन वर्ड है ना, उससे तुमको एक सेंटेंस फॉर्म करना होता है। तो यही होता है तुम्हारा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। एक वर्ड, एक सेंटेंस बनाना है, और इसके लिए तुमको जो टाइम मिलता है ना वो मिलता है 15 सेकेंड। 15 सेकेंड्स मिलते हैं तुमको एक वर्ड पे सेंटेंस फॉर्म करने के लिए। आई होप तुमको ये समझा होगा कि व्हाट इज़ वैट। आई होप इतना क्लियर है तुम लोग को एकदम अच्छे से। अब हम आगे चलते हैं कि इसका जो प्रोसीजर है ना वो क्या होता है। अब हम इसका जानेंगे प्रोसीजर। ओके, तो अब हम ना इसका प्रोसीजर जानेंगे। ठीक है, कंप्लीट प्रोसीजर। ओके, अब उसका प्रोसीजर क्या है, क्या हो रहा है। जैसे मैंने क्या बोला कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में तुम्हें एक वर्ड से क्या बनाना है, तुमको एक वर्ड से एक सेंटेंस बनाना है। एक वर्ड से तुमको एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है, और एक वर्ड पे एक सेंटेंस बनाने के लिए तुमको मिलते हैं 15 सेकेंड। तो इन टोटल जो तुम्हारे पास वर्ड होते हैं ना वो होते हैं 60 वर्ड्स। तो 60 वर्ड्स देंगे वो, और तुमको उन 60 वर्ड्स का यूज़ करके 60 सेंटेंसेस बनाने हैं।
ठीक है। तो टोटल वर्ड्स कितने मिलते हैं इधर, प्रोसीजर क्या है इसका, सबसे पहले टोटल वर्ड्स तुमको कितना मिल रहा है 60 वर्ड्स, और उसका जो टाइम ड्यूरेशन है ना, टाइम ड्यूरेशन वो है तुम्हारा 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स के अंदर अंदर तुमको 60 वर्ड्स पे 60 सेंटेंसेस फॉर्म करनी है, ठीक है। और तुमको यहाँ पे चीज और एक क्या याद रखनी है, देखो अब तुमको ये क्लैरिटी मिल चुकी है कि एक वर्ड में तुमको कितना टाइम मिल रहा है 15 सेकेंड्स, फर्स्ट पॉइंट ये। और यहाँ पे याद रखना, ऐसा नहीं होगा कि तुमको एक वर्ड दिखाएंगे बोलेंगे हाँ अभी लिखो तुम सेंटेंस, फिर तुमको गैप दे रहे 1 मिनट का, ऐसा नहीं है। वर्ड्स लगातार लगातार रिफ्लेक्ट होते जाएंगे, प्रोजेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो जैसे अभी तुमने एक वर्ड दिया किल, तो किल तुमको तुम्हारे सामने तुमने वर्ड देखा, तुमको वही 15 सेकंड में, देखो ये सिर्फ 15 सेकंड के लिए शो किया जाएगा। ये जो 15 सेकंड है इसमें तुमको वर्ड को ऑब्जर्व भी करना है और उससे रिलेटेड सेंटेंस भी बनाना है इसी 15 सेकंड में, ठीक है। जैसे किल शो किया 15 सेकंड के लिए इसको रखेंगे, तुमको वर्ड को देखना है, ऑब्जर्व करना है, उससे सेंटेंस बनाना है। जैसे ही तुम्हारे 15 सेकंड खत्म हो जाएंगे ना, ये वर्ड निकल जाएगा, उसकी जगह न्यू वर्ड आएगा, इसको फिर से तुमको ऑब्जर्व करना है और इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाना है। और इस वर्ड को सामने कितने देर रहेगा तुम्हारे 15 सेकंड। जैसे ही तुम्हारे 15 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे इस सेंटेंस वर्ड के साथ, तो ये मिट जाएगा, उसके बाद आ जाएगा न्यू वर्ड हैप्पी, इसको भी 15 सेकंड के लिए शो किया जाएगा, फिर तुमको एक न्यू वर्ड फॉर्म करना है। जैसे ही तुम्हारे 15 सेकंड खत्म हो जाएंगे ये वैनिश, गायब हो जाएगा, डिसअपियर। तो मेरी बात सुनो, तुमको याद क्या रखना है, जो 60 वर्ड्स है ना, जो भी तुमको सेंटेंस वर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें तुमको टाइम गैप बिल्कुल नहीं है। 15 सेकंड्स में यू नीड टू फॉर्म सेंटेंसेस, 15 सेकंड खत्म, नेक्स्ट वर्ड विल बी रिफ्लेक्टेड, नेक्स्ट वर्ड विल बी प्रोजेक्टेड एंड अगेन यू नीड टू फॉर्म अ न्यू सेंटेंस। सो मेक श्योर तुम्हारी स्पीड कितनी बेहतरीन होगी ना, उतना ही परफॉर्मेंस बेटर होगा तुम्हारा। आई होप इतना समझा। तो तुमको सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है, नो गैप बिटवीन वर्ड्स, वर्ड्स विल बी रिफ्लेक्टेड वन आफ्टर अनदर, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद तुमको जो वर्ड्स दिए जाएंगे ना, जो वर्ड्स, वो वर्ड्स तुम्हारे पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो जो वर्ड्स शो किए जाएंगे वो तुम्हारे कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। जो वर्ड्स शो किए जाएंगे वो पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसका मतलब पॉजिटिव वर्ड्स कैसे, हैप्पी, जॉय, स्माइल, लाफ, और वही नेगेटिव सेंटेंसेस वरी, डाई, किल, डेथ, डिप्रेस्ड। तो ये सारे वर्ड्स देखो, तुम्हारे वर्ड्स तुम्हारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी वर्ड हो सकते हैं। तो इन टोटल ना तुमको ऐसे होता है 20 पॉजिटिव वर्ड्स दे देंगे, 20 नेगेटिव वर्ड्स, और 20 वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें कोई रिएक्शन नहीं, न्यूट्रल वर्ड्स है वो तुम्हारे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रेशियो चलता है उधर, क्या पता कभी कभी ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड्स देते, कुछ कम नेगेटिव वर्ड्स देते, या नेगेटिव वर्ड ज़्यादा हो जाए या पॉजिटिव वर्ड्स कम हो जाए। तो मेक श्योर तुमको ये भी ध्यान में रखना है कि जो वर्ड है वो तुम्हारे पॉजिटिव भी हो सकता है एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। प्रोसीजर समझा तुम लोग को। तो कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन भी तुमको समझ गया, टाइम ड्यूरेशन कितना मिल रहा है तुमको, इन टोटल 15 मिनट्स। ये टेस्ट तुम्हारे थॉट्स और तुम्हारी पर्सनालिटी चेक करने के लिए किया जा रहा है। आई होप तुमको प्रोसीजर समझा होगा, कोई गैप नहीं मिल रहा है, टोटल वर्ड्स। अब देखो जो वर्ड्स जैसे गिवन है, ठीक है, किल किया था ना पहले, किल, तो ऐसा जरूरी नहीं कि जब तुम सेंटेंस फॉर्म कर रहे हो उसके तो जो वर्ड किल है ना वो एज इट इज बैठना चाहिए। तुम किल को किल्ड कर सकते हो, तुम किल को किलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन चलता है, जैसे डाई, तुम डाई को डेड कर दो वो भी चलेगा, ठीक है। और जैसे वर्ड्स है, वर्ड्स को तुम वर्स कर सकते हो, देखो मीनिंग सेम ही है ना, बस वो थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। किल को तुमने किलिंग कर दिया, किल को तुमने किल्ड कर दिया, राइट, किल को तुमने किल्ड कर दिया, किल को तुमने किलिंग कर दिया, डाई को डेड कर दिया। डिफीट है, ये भी एक नेगेटिव वर्ड, डिफीट को तुमने डिफीटेड कर दिया, वर्ड हुई है ना, बस तुमने उसका फॉर्म जो है वो चेंज कर दिया है। तो तुम वर्ड के साथ थोड़ा बहुत खेल सकते हो, तुम्हारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी तुम सेंटेंस फॉर्म करो तुमको वही वर्ड घुसाना है उसके अंदर, ठीक है। ये ऐसा कंपल्शन नहीं है, यू कैन चेंज थोड़ा बहुत, थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हो तुम वर्ड, ठीक है। आज तुमको एक प्रोसीजर पूरा एंटायर समझा होगा। अब हम आते हैं डूज एंड डोंट्स, जो हमारा टेस्ट को बेहतरीन बनाएगा कि जो चीज़ फॉलो करनी है और कौन सी चीज़ हमको फॉलो नहीं करनी है। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या बोला था, ये जो टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है वो तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी पर्सनालिटी को एसेस करने के लिए किया जा रहा है ना। तो मेक श्योर जो भी तुम सेंटेंसेस फॉर्म कर रहे हो, जो भी तुम सेंटेंस फॉर्म कर रहे हो वो नेचुरल होने चाहिए, वो तुम्हारे खुद के ओरिजिनल होने चाहिए। तो यहाँ पे याद क्या रखना है, जो सेंटेंस है तुम्हारे वो नेचुरल होने चाहिए और ओरिजिनल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए,
नेचुरल और ओरिजिनल। जैसे अभी मैंने जैसे ये बोल दिया ईस्ट, सॉरी सन बोल दिया, सन राइजेस इन ईस्ट। यार ये फैक्ट वाली चीज़ है ना, ये फैक्ट, इससे तुम्हारे बारे में कुछ पता चल रहा है, तुमने इसमें कुछ अपना ब्रेन लगाया है, नहीं लगाया ना। तो मेक श्योर जब भी तुम सेंटेंस, जैसे तुमको एक सेंटेंस शो किया ना, वो सेंटेंस तुम्हारे खुद के दिमाग से निकला हुआ हो। सेंटेंस में नेचुरल या ओरिजिनलिटी मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है। वो लगना चाहिए कि हाँ भैया इस बंदे ने खुद बनाया। तो जब भी तुम सेंटेंस बना रहे हो ना, यू नीड टू अप्लाई योर ओन ब्रेन्स, ठीक है। जब तक तुम दिमाग नहीं लगाओगे तब तक तुम्हारे पास से ओरिजिनल सेंटेंस नहीं निकलने वाला, ओके। तो मेक श्योर जब भी तुम सेंटेंस फॉर्म कर रहे हो, तुम खुद के ब्रेन से निकला हुआ सेंटेंस बना रहे हो, खुद के ब्रेन से निकला हुआ सेंटेंस, ओके। तो फर्स्ट चीज तो ये। अब ये नहीं यार जो वर्ड देख रहे हो तुम वही उसी डायरेक्शन में चले जाओ, किल, आई किल्ड दिस, आई किल्ड दैट, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ओके। और जो सेकंड चीज़ है ना, जितना पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हो ना, जितना तुम पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हो उतना पॉजिटिव सेंटेंस लिखो। वो चेक करेगा ना यार, अगर पर्सनालिटी है बंदा कितना वो है, पॉजिटिविटी है नहीं बंदे, या बस वो डिप्रेशन आई एम डिप्रेस या कुछ भी ऐसी फालतू सेंटेंस बना रहे हैं। देखो ये तो होने वाला है ना कि वो देखेगा कि यार कौन सा बंदा, कौन सा कैंडिडेट कितने अच्छे, कितने क्रिस्प सेंटेंसेस बना रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो उससे उस बंदे की इमेजिनेटिव पावर्स भी निकल के आती है कि हाँ भाई बंदा क्रिएटिव है। तो इससे तुम्हारे क्रिएटिविटी के बारे में पता चलता है, ओके। तो जितना सेंटेंस जो बेहतरीन कर सकते ना, उतना सेंटेंस बेहतरीन करना, ओके। तो तुमको फर्स्ट चीज़ क्या रखनी है, जो भी वर्ड तुमको शो किया ना, तुम्हारा जो भी उस पर तुम्हारा रिएक्शन होगा वो नेचुरल होना चाहिए और एक काइंड ऑफ ओरिजिनलिटी मेंटेन होनी चाहिए। सेकंड चीज़, भले ही तुमको वर्ड नेगेटिव है, तुमको बनाना पॉजिटिव सेंटेंस है। ट्राई करना कि जितना पॉजिटिव सेंटेंस हो सके ना उतना तुम चीज़ों को पॉजिटिव करो। और हमने क्या देखा था कि इन टोटल तुमको 60 वर्ड्स दिखाए जा रहे हैं ना, तो मेक श्योर तुम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को तुम अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो मैक्स वर्ड्स मतलब तुम्हारे जैसे 60 वर्ड्स ना, तो एटलीस्ट 55 प्लस जाने की कोशिश करो। कितना? 55 प्लस, ओके। मैक्स वर्ड्स तुम्हारे पॉजिटिव सेंटेंस नेचुरल होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए। तो आई होप इतना समझा। अब देखो तुमको यहाँ पे जो टाइम लिमिट है, एक वर्ड के पीछे कितना टाइम दिया जा रहा है, टाइम लिमिट कितना है तुम्हारा, टाइम लिमिट कितना है, सिर्फ 15 सेकेंड्स है ना। तो यार यहाँ पे तो थोड़ा बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा ना कि तुम लॉन्ग और लेंथी सेंटेंसेस लिख रहे हो। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग लॉन्ग सेंटेंसेस, गो फॉर शॉर्ट एंड मीनिंगफुल वंस, ठीक है। क्या याद रखना है? फोर्थ चीज, वर्ड शॉर्ट होने चाहिए एंड मीनिंगफुल, ठीक है। और क्रिएटिविटी तो ना कहीं गायब नहीं होनी चाहिए तुम्हारी। क्रिएटिविटी रखना है, तुम्हारे ब्रेन को इतना ज़्यादा खोल देना कि बस यार हाँ कि इससे बेहतर सेंटेंसेस कोई बंदा लिख ही नहीं सकता। इवन तो वो पॉसिबल नहीं होगा, बट तुम प्रैक्टिस करते रहोगे तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे ना तुम में, ओके। तो तुमको जब डूज में ये सारी चीज़ें याद रखनी है। सेंटेंस नेचुरल, ओरिजिनल, पॉजिटिव सेंटेंसेस आने चाहिए, मैक्सिमम वर्ड्स से सेंटेंसेस बनाना, ठीक है। पता चला 60 वर्ड्स और तुम 30 सेंटेंसेस बना के आ रहे हो, यार वहाँ पे कोई और कैंडिडेट होगा ना जो 60 में से 60 के 60 सेंटेंसेस बना के आ रहा हो, राइट। तो किसको प्रेफर करेगा? जिसने वॉल्यूम में किया हो, है ना। भले ही देखो या ऐसा हो सकता है तुमने सिर्फ 30 वर्ड्स की और तुमने बहुत क्वालिटी की है, और एक बंदा ऐसा हो सकता है जिसने 60 वर्ड्स की उसने उससे ज़्यादा क्वालिटी की है। वो जो एसएसएल है वो किसको चूज़ करेगा? वो बंदा जिसने 50 या 55 किया है विद क्वालिटी भी है और उसको क्वांटिटी भी मिली। अब तुम भले यार एकदम बेहतरीन क्वालिटी लिख रहे हो बट तुमने किए कितने? सिर्फ 30 ना। तो एसएसएल क्या करेगा? उस बंदे के पास जाएगा जिसने ज़्यादा किया है कम टाइम में, राइट। और मेक श्योर, ठीक है, इतना समझा तुम लोग को। मेक श्योर तुम वर्ड्स को ना, नेगेटिव वर्ड्स को छोड़ नहीं रहे, तुम नेगेटिव वर्ड्स को लीव मत करना। क्योंकि देखो जो हर एक वर्ड है वो तुम्हारे पर्सनैलिटी के बारे में ना कुछ चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो अगर तुम नेगेटिव वर्ड्स छोड़ोगे ना तो उसको क्या लगेगा कि हाँ भैया ये कुछ तो गलत सेंटेंस बनाने वाला है या कुछ तो करने वाला था, जिसकी वजह से उसने इस नेगेटिव वर्ड को छोड़ दिया। तो मेक श्योर तुम नेगेटिव वर्ड्स को भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, नेगेटिव वर्ड्स को भी तुम पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करो? पॉजिटिव काइंड ऑफ सेंटेंसेस। तो तुमको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है while you are attempting your word association test, ठीक है। अब जो चीज़ें हमको नहीं करनी है, रीज़न, अगर हम कुछ गलत चीज़ें कर लेंगे तो हमारा रिकमेंडेशन तो दूर हो जाएगा। अगर हम कुछ गलती कर रहे हैं, हम रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, राइट। तो ये चीज़ें हमको फॉलो करनी है। अब हम ना आगे ये देखेंगे डोंट, जो चीज़ हमको नहीं करनी था, ओके। अभी डूज देख लिया, अब हम देख लेंगे डोंट वाली चीज़ें। तो सबसे फर्स्ट चीज़ है ना
देखो यहाँ पे तुमको क्या करना है, तुम सेंटेंस तो बना रहे हो। अब जैसे तुम मैंने बोला था यार सन राइजेस इन ईस्ट, क्या बोले तुमने? इसे देखो, इधर तुम्हारा ब्रेन कुछ यूज हो रहा है, जो तुमने बचपन में चीज़ की थी वही तुम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। तो जहाँ पे जो सेंटेंस फॉर्म करने में तुम्हारा ब्रेन यूज नहीं किया जा रहा ना, तो वैसे सेंटेंसेस लिखना मत, क्योंकि असेसर को भी देखो इस चीज़ से तुम्हारे क्वालिटी के बारे में क्या पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलने वाला है, राइट। तो मेक श्योर जितना क्रिएटिव तुम सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो ना, उतना ज़्यादा क्रिएटिविटी मेंटेन हो। तो फर्स्ट चीज़ क्या है, तुम्हारे इडियम्स, तुम्हारे फ्रेजेस नहीं लिखने तुमको, जो भी तुमने और इडियम्स, फ्रेजेस और यूनिवर्सल ट्रूथ, यार वो तो ऑलरेडी सबको पता है ना। तुम ये चीज़ लिख के क्या जता रहे हो, यार मैं हाथ से बहुत मेहनत कर रहा हूँ। देखो तुम्हारे ना वो हाथ की मेहनत नहीं देखेंगे, तुम्हारे ब्रेन की क्रिएटिविटी देखेंगे वहाँ पर। तो तुमको वहाँ पे इडियम्स नहीं लिखने, फ्रेजेस नहीं लिखने, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं लिखने। जैसे बोल दिया स्लो, अब तुम बोल दोगे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब तुम कोई छोटे बच्चे को बोलोगे तो वो भी ये सेंटेंस बना देगा ना, और तुम भी बना लोगे। तो उसमें और तुम्हें पर्सनैलिटी या तुम्हारे थॉट्स, उसमें फ़र्क क्या है? कुछ फ़र्क नहीं मिलने वाला। तो मेक श्योर जब भी देखो क्रिएटिविटी तो आनी चाहिए। ये क्या है, ये तो ये काइंड ऑफ थिंग है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो इधर तुम्हारा ब्रेन लगा नहीं, जिस सेंटेंस में तुम्हारा ब्रेन नहीं लग रहा है वो सेंटेंस तुम फॉर्म नहीं करोगे, ओके। तो जितना ज़्यादा क्रिएटिविटी हो उतना ज़्यादा बेहतर तुम्हारे लिए। तुमको फर्स्ट चीज़ क्या याद रखनी है, इडियम्स, फ्रेजेस, यूनिवर्सल ट्रूथ्स नहीं लिखने। और एक चीज़, जब भी तुम सेंटेंस फॉर्म कर रहे हो, राइट, तो मेक श्योर जब 60 वर्ड्स हो ना, तुम ना ट्राई करना कि तुम एक भी वर्ड को मिस ना करो, ठीक है। एक भी वर्ड को मिस ना करो। और गलती से एक दो वर्ड मिस हो जाते हैं ना, एक दो वर्ड मिस हो गए तो वो चलता है। और याद रखना, नेगेटिव वर्ड्स को मिस मत करना, नेगेटिव वर्ड्स को मिस मत करना। नेगेटिव वर्ड्स को तुम जितना पॉजिटिव में क्रिएट कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए बेहतरीन, ओके। जैसे और एक ले लेते हैं, वहाँ पे ना अभी एक वर्ड दे दिया वरी, क्या दे दिया वरी, ठीक है। अब दो कैंडिडेट्स हैं, एक ने बना दिया डोंट वरी, एक ने क्या बना दिया, डोंट वरी। और दूसरे ने बनाया वरी डज नॉट लीड टू पॉजिटिव रिजल्ट्स। अब मेरी बात सुनो, डोंट वरी, अरे यार ये काइंड ऑफ एडवाइस होगी ना, ये काइंड ऑफ एडवाइस होगी। अब मैंने क्या बोला, तुम वहाँ पे जाके एडवाइस नहीं देने वाले किसी को, ठीक है। अब तुम कौन सी कैंडिडेट को सिलेक्ट करोगे, जिससे सेकंड, ठीक है, सेकंड थोड़ा बहुत तो भी ठीक है ना, वरी डज नॉट लीड टू पॉजिटिव रिजल्ट्स। तुमको उसके लिए हार्ड वर्क करना, तो कुछ तो समझ आ रहा है ना, यार ये बंदा ना टेंशन लेने में बिलीव नहीं करता, राइट। तो तुमको ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। देखो तुम एटलीस्ट तुम सेकंड कैंडिडेट को तो चूज कर ही लोगे। फर्स्ट वाला तो बहुत बुरा लग रहा है, डोंट वरी। यार डोंट वरी क्या, उसके बारे में कुछ पता चल रहा है, वो क्या हो रहा है, टेंशन मत लो। मतलब ये अय्याश आदमी है या अय्याश जो भी है, राइट। तो तुमको ऐसे सेंटेंसेस नहीं बनाने उधर, या ऐसे वर्ड्स नहीं करना है। सेकंड वाला तो भी ठीक है, थोड़ा लग रहा है। तो मेक श्योर डोंट लीव एनी वर्ड, ट्राई टू अप्लाई योर ब्रेन्स, ठीक है। क्रिएटिविटी आनी चाहिए, इमेजिनेशन पावर तुम्हारी स्ट्रॉन्ग हो जानी चाहिए। जितने ही नेगेटिव वर्ड्स उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। तुम देखो जो डोंट में जो फर्स्ट चीज़ है दैट इज इडियम, फ्रेजेस नहीं लिखने हैं। और इसके बाद जो सेकंड चीज़ तुमको याद रखनी है ना, तो तुमको सेकंड चीज़ याद रखनी है, तुम कोई काइंड ऑफ एडवाइस नहीं दोगे वहाँ पे जाके, तुम कोई भी काइंड ऑफ एडवाइस नहीं दोगे, ठीक है। यहाँ पे तुम क्या नहीं करोगे, नो एडवाइस, नो सजेशन, नो एडवाइस, नो सजेशन, नो क्वेश्चंस। वर्ड दे दिया, कुछ जैसे वर्ड दे दिया, तुमने बोल दिया कि फॉलो था ना, फॉलो हमने जैसे वर्ड लिया, वी शुड फॉलो रूल्स। यार वी शुड फॉलो रूल्स मतलब तुम किसी और चीज़ में कुछ थोपना चाहते हो, राइट। तुमको ये चीज़ें नहीं करनी उधर, वी शुड फॉलो रूल्स। इधर से क्या कुछ ब्रेन में लग रहा है, तुम्हारे मेहनत लग रही है, वी शुड फॉलो रूल्स। किसी भी पूछो फॉलो, अरे बता फॉलो से सेंटेंस होता, बोला वी शुड फॉलो रूल्स, यू कुड ऑल्सो फॉलो रूल्स। देखो तुमको ना मेक श्योर करना है, जब भी तुम सेंटेंस फॉर्म कर रहे हो ना, तुमको शुड, कुड, कैन ऐसे वर्ड्स को ना अवॉइड करना है। क्यों, जब भी तुम ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हो ना, वो काइंड ऑफ एडवाइस या काइंड ऑफ सजेशन जैसे लगते हैं। तो मेक श्योर तुम जितने इन वर्ड से दूर रहोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का टेस्ट है वो परफॉर्मेंस उतना बेटर हो जाएगा। शुड, कुड, कैन, क्योंकि यार जब तुम ऐसे बोलोगे यू शुड फॉलो, यू शुड अबाइड बाय द रूल्स, मतलब वो किसी और पे कुछ चीज़ थोपना चाह रहा है ना। यू शुड, यार वो काइंड ऑफ ऑर्डर दे रहा है। यहाँ पे हमको ना ही ऑर्डर देना है, ना ही किसी से एडवाइस देनी है, ना ही किसी को एडवाइस देनी है। तो देखो जब जब तुम ऐसे वर्ड यूज़ कर लोगे ना, शुड, कुड, कैन,
तो वो काइंड ऑफ क्या लगेगा कि यार तुम किसी पे ऑर्डर थोपना चाहते हो, आई कैन डू दिस, तुम कर सकते हो बट तुम कर नहीं रहे हो, है ना। तो ऐसी चीज़ों से, ऐसे वर्ड से ना दूर रहना, ओके। नो एडवाइस, नो सजेशन, नो क्वेश्चंस, ये भी तुमको चीज़ में ध्यान रखना, तुम किसी को एडवाइस नहीं दे रहे हो। और मेक श्योर करना तुम यहाँ पे ज़्यादा वर्ड्स लीव नहीं कर रहे, ज़्यादा वर्ड्स नहीं लीव करोगे, ओके। तुमको फोर्थ चीज़ ये ध्यान में रखनी है। आई होप तुमको ये चीज़ें समझी होगी कि वहाँ पे हमको चीज़ें क्या करनी है और क्या नहीं करनी है। डोंट समझा तुम लोगों को ये, नो एडवाइस, नो सजेशन, नो क्वेश्चंस, शुड, कुड, कैन, ट्राई टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तुमको समझ भी गया होगा कि जब ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो तुम, तो तुम्हारा सेंटेंस कैसा चेंज हो रहा है, वो काइंड ऑफ एडवाइस, सजेशन, ऑर्डर में कन्वर्ट हो जा रहा है ना। और हमको वहाँ पे जाके ऑर्डर नहीं देने लोगों को, हमको हमारी क्रिएटिविटी बतानी है कि यार हम बंदे कैसे, हमारे थॉट प्रोसेस कितना भारी है, हम कितने क्रिएटिव है, हम कितने इमेजिनेटिव है, ओके। अब हम देखते हैं कि यार अब इन चीज़ों को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यार 60 वर्ड्स 15 मिनट, एक वर्ड पे 15 सेकंड, यार इट इज़ थोड़ा तो डिफिकल्ट है, राइट। अब हम क्या करना है, देखो जो चीज़ें तुम कर सकते हो तुम्हारे ब्रेन के इमेजिनेशन या क्रिएटिविटी इंक्रीज करने के लिए, वो चीज़ हमको करनी पड़ेगी। तो मेक श्योर तुम SSB से जाने से पहले व्हाट टू डू लिख लेते, हमारा नेक्स्ट है व्हाट टू डू। SSB से जाने से पहले, SSB पे जाने से पहले जितने तुम वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के सेट्स लगा सकते हो ना, उतने सेट्स को लगा लेना, ठीक है। और क्योंकि ताकि जब तुम ऐसे करते रहोगे ना, भले ही तुम्हारा फर्स्ट टाइम में सारे सेंटेंसेस नहीं बन पाएंगे, और भले ही तुमने सारे सेंटेंसेस बना लिए, बट कुछ ऐसे भी सेंटेंस हो जाएंगे ना जहाँ पे तुम एडवाइस दे रहे हो, कुड, कैन का यूज़ कर रहे हो, तो तुम जैसे जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो वैसे वर्ड्स का यूसेज ना कम हो जाएगा, और तुम्हारा जो क्रिएटिविटी ना वो निखर के आएगा। और हम बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। तो तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारा सेंटेंसेस बनाने का तरीका उतना बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारे में इम्प्रूवमेंट है तो डेफिनेटली यार यू विल गेट रिकमेंडेड, ठीक है। परफॉर्मेंस जितना बेटर है, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ नहीं है यार, रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है, तुम परफॉर्म अच्छा करोगे तुम रिकमेंड हो जाओगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो हमको क्या रखना है, जब भी हम टेस्ट में जा रहे हैं ना, टेस्ट में जाने से पहले हम बहुत सारे बैट के सेट्स लगा लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे सॉल्व कर लेना, ठीक है, बहुत सारे सॉल्व कर लेना, ताकि तुम्हारा ब्रेन भी यूज हो जाए कि यार एक वर्ड को 15 सेकंड में सेंटेंस बनाना है इसका। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आएगी, बट जैसे जैसे तुम यूज हो जाएगा ना इस चीज़ से, तुम्हारा ब्रेन ही ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें प्रोसेस करने लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या कर सकते हो तुम, बुक्स रीड करो, बुक्स रीड करो, तुमको बुक्स में से भी अलग अलग न्यू सेंटेंसेस मिलेंगे कि यार अच्छा ये सेंटेंस बन सकता है, ये सेंटेंस बन सकता है, और फिर वही सेंटेंस को खुद की इसमें मोल्ड करने की कोशिश करो। तुमको न्यू वर्ड्स मिलेंगे बुक्स के अंदर से वो वर्ड्स को निकालो, कि ट्राई करो कि यार और क्या हो सकता है इसके अंदर, है ना। हम कैसे बना सकते हैं इस वर्ड को, अच्छा अब बुक में ऐसे गिवन है कुछ वर्ड गिवन है रीड, तुम रीड को कैसे चेंज कर सकते हो, कैसे कैसे चीज़ों, और कितने सेंटेंसेस, जैसे एक वर्ड ले लिया तुम, एक वर्ड से ना 10 सेंटेंसेस ट्राई करो, एक वर्ड से 10 सेंटेंसेस बनाने के लिए, और उसमें देखो यार सबसे बेस्ट कौन सा सेंटेंस बन रहा है मेरा। तो जब तुम ऐसी चीज़ें करोगे ना डेली डेली डेली, तुम्हारा ब्रेन ना इतना ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा ना, वही खुद इतने सारे सेंटेंस तुम बैठे भी हो ना, वो वर्ड सोचेगा और वो सेंटेंस क्रिएट करने लग जाएगा। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना, देखो ये तो चीज़ हो गई। अब वहाँ पे टाइम लिमिट भी है ना, तो वो टाइम प्रेशर भी होगा कि यार इतना इसमें करना है, इतना इसमें करना है। तो इस प्रेशर, अब ये प्रेशर को तो हटाना ही पड़ेगा ना तुमको, तो यहीं पे टाइम लिमिट लगा के ना तुम क्वेश्चंस को, सेट्स को सॉल्व करते रहो, ठीक है। अब तुम्हारे पास डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स है जो तुमको वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के डिफरेंट वर्ड्स प्रोवाइड करता है, और वो भी 15 मिनट का ही होता है पूरा सेट। तो तुम क्या करो, हर दिन बैठो, SSB जाने से पहले हर दिन बैठो, वो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के सेट्स को लगा लो, फिर देखो कि यार कौन से वर्ड्स मिस हो जा रहे हैं, क्या मैं नेगेटिव वर्ड पे पॉजिटिव सेंटेंसेस बना पा रहा हूँ या नहीं बना पा रहा हूँ। अगर नहीं बना पा रहा हूँ तो फिर उस वर्ड पर रुक जाओ, उस वर्ड पर रुको कि यार इसमें से मैं पॉजिटिव सेंटेंस कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। नहीं हो रहा है, बैठो उस पर 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, बट जब तक तुम पॉजिटिव सेंटेंस क्रिएट नहीं कर लेता हो ना उस पर, तब तक आगे मूव ऑन मत करना। रोज़ एक सेट प्रैक्टिस करते रहना, ताकि तो तुम एक रूटीन में आ जाओ, फिर तुम्हें SSB में इस चीज़ की वजह से दिक्कत ना हो ज़्यादा। आह तुमको ये समझा होगा। और तुमको याद रखना है कि यार रूल्स क्या है। जैसे वो बोलते कि यार तुमको वहाँ पे जाके एडवाइस नहीं देनी, सजेशन नहीं देनी, तुमको ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखते हुए घर पे भी ये सारे रूल्स को फॉलो करते हुए तुम सेंटेंस बनाओ। पता चला तुम सेंटेंस मतलब जो भी रूल्स है वो फॉलो नहीं कर रहे हो, तो SSB में ऐसा हो जाएगा ना कि यार तुम कोई भी सेंटेंस क्रिएट कर रहे हो,
भले ही तुम्हारे सेंटर्स क्रिएट हो गए, बन गए उधर, बट उसका फ़ायदा क्या है जब वो रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहे। तो मेक श्योर जब भी तुम घर में भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो चीज़ें तुम्हारे रूल्स, सारे रूल्स के साथ हो, तुम काइंड ऑफ एडवाइस नहीं दे रहे हो, काइंड ऑफ सजेशन नहीं दे रहे हो चीज़ों को वहाँ पे, ओके। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जितना तुम ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम उतने बेहतरीन हो जाओगे उस चीज़ में। आई होप आज का एक चीज़ समझा होगा। ऑल द बेस्ट गाइस।